हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने चैनल स्टेप1 क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 से संबंधित तथ्यों पर अध्ययन किया और राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित समितियों पर चर्चा करी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस वीडियो में प्रमुख तथ्यों का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। फजल अली आयोग। फजल अली आयोग की स्थापना दिसंबर 1953 में हुई और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत करी। फजल अली आयोग की स्थापना दिसंबर 1953 में हुई और 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, सरकार को सौंपा। इस आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। इस आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। फजल अली आयोग 3 सदस्यीय आयोग था। इसके अध्यक्ष फजल अली थे और अन्य सदस्य के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे, H.N. कुंजरू। इसके अध्यक्ष फजल अली थे और सदस्य के.एम. पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। इस आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो सकता है या होना चाहिए, किया जाना चाहिए, पर एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में संसद द्वारा पास किया गया और इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत क्षेत्रीय परिषदों को 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया। क्षेत्रीय परिषदें, आइए इनका अध्ययन कर लेते हैं और इनके मुख्यालय। क्षेत्रीय परिषदें, क्षेत्रीय परिषदें और उनके मुख्यालय। पहला है उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद। उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली। उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है इलाहाबाद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है मुंबई। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है चेन्नई। और जो क्षेत्रीय परिषद होती हैं, इनका अध्यक्ष जो होता है भारत का गृह मंत्री होता है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय हमारे देश में 552 देशी रियासतें थीं, जो कि भारत की भौगोलिक सीमा में थी। उसमें से 549 जो देशी रियासतें थीं वो भारत में शामिल हो गईं और 3 देशी रियासतें भारत में शामिल होने से मना कर दिया। उसमें से एक थी हैदराबाद, एक थी जूनागढ़ और तीसरी थी जम्मू कश्मीर। तो इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शामिल किया गया। तो हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही द्वारा शामिल किया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा शामिल किया गया और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा शामिल किया गया।
नवंबर 1954 में फ्रांस सरकार ने पांडिचेरी, यानाम, चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया, क्योंकि ये क्षेत्र जो थे वो फ्रांसीसियों के अंदर में थे। आगे देखते हैं। और 1961 में 18 दिसंबर 1961 में गोवा और दमन द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई और गोवा और दमन द्वीप को मुक्त कराया गया और भारत में शामिल किया गया। ओके, धन्यवाद दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।